सकते हैं कि प्रैक्टिकली हमें ये जो कोर्स है कहाँ लेकर जा रहा है। आज हम जो करेंगे वो हम करेंगे भृगु वास्तु, वास्तु होरा। ये वास्तु कुछ ऐसा वास्तु है कि इसके अंदर हमें मोर देन प्रैक्टिकल पार्ट, हमें थियोरटिकल पार्ट पे रिलाय करना पड़ेगा। रिलाय मीन्स इन द सेंस ऑफ, अगर हम किसी चीज को विजुलाइज कर रहे हैं तो हम उसको देखकर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये इस व्यक्ति के घर का वास्तु क्या कहना चाह रहा है। और इसका एक पहलू ये भी है कि जब आप एक किसी व्यक्ति का चार्ट देखेंगे तो उस चार्ट में आपको एक सर्टेन कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। उस कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके घर में ये चीज यहां पर है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कारक तत्वों को याद रखना है कि हमने जो प्लैनेट्स पढ़े हैं उन प्लैनेट्स के कारक तत्व क्या हैं। All nine planets and their Karak Tattvas will play a very vital role in this Vastu concept. अब यहाँ वास्तु कहता क्या है? यहाँ वास्तु ये कहता है कि वास्तु का जो आधार है वो आधार है भगवान शिव और माता पार्वती, यानी कि शिव और शक्ति। The right side of the body is the masculine part which relates to the Shiva, and the left part which relates to the feminine energy, and it is known as Shakti, शिवा एंड शक्ति। दाहिना भाग जिसको हम बोलते हैं वो हमारा शिवा पार्ट है, और जो लेफ्ट भाग है, वाम भाग जिसको हम बोलते हैं, उसको शक्ति बोलते हैं। इसलिए अगर आपने कभी देखा हो तो जब विवाह होता है तो विवाह के उपरांत बोला जाता है कि वाम भागे पत्नी बैठे तो ज्यादा अच्छा है। वाम भाग मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, वो भाग शक्ति का होता है। शक्ति को हमेशा शिव के बाहिने तरफ बिठाया जाता है, लेफ्ट साइड में। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया गया, कैसे शास्त्रों में लिखा गया, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है मिस्टर आर जी राव के द्वारा। श्री आर जी राव ने अपनी बुक में इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, इस वास्तु को, कि हम वास्तु को घर में कैसे देखते हैं। इट इज अ कंसेप्ट बिटवीन अ गुरु एंड हिज डिसाइपल। वो पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है और कैसे है, क्या चीजें हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि आप इस एंशियंट वास्तु को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। है ये एक ब्रीफ में, बट हम इसको अपने सिलेबस के हिसाब से एक शॉर्ट फॉर्म में, एक जो हमें रिक्वायरमेंट है हम उसको पढ़ेंगे। अब जैसे कि राइट साइड इज शिवा, लेफ्ट साइड इज शक्ति, तो राइट साइड इज सन एंड लेफ्ट साइड इज मून। जैसे राइट आई को हम सन को बोलते हैं और लेफ्ट आई को मून बोलते हैं, तो वैसे ही जब आप गृह वास्तु देखने जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, जो लाइन आपको बताएगी कि राइट साइड उस घर का शिवा है और लेफ्ट साइड उस घर का शक्ति है। मीन्स द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर हाउस। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। जब आप अपने घर के अंदर खड़े होते हैं और मेन गेट को देखते हैं, योर मेन गेट, नॉट योर लॉबी एरिया, नॉट योर द मेन डोर, द डोर विच इज रिलेट्स टू योर एंट्री, द मेन गेट, जो बाहर आपकी मेन बाउंड्री का मेन गेट होता है ना, जो बाहर बाहर लोहे का गेट आप लगाते हैं, आप उसको मेन गेट मानेंगे। और जब आप अपने घर में खड़े होते हैं और वहां बाहर की तरफ देखते हैं, तो जो आपका राइट आएगा दैट इज द मेल पार्ट एंड द लेफ्ट साइड इज द फीमेल पार्ट। ऐसे ही जब आप अपने घर के बाहर खड़े होते हैं और अपने घर की तरफ देखते हैं, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, तो वो डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी। तो आपका राइट साइड कौन सा हो जाएगा, फीमेल पार्ट, और लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, मेल पार्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेल पार्ट तो वही रहेगा, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे तो वो आपकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो इसको देखने का तरीका ये है कि आप घर के अंदर से जब देखें तो राइट साइड जो है आपके घर की वो मेल पार्ट है, शिवा पार्ट, एंड द लेफ्ट साइड इज शक्ति पार्ट। बट चूंकि अगर आप एक एज अ वास्तु कंसल्टेंट या वास्तु के तौर पे किसी का घर देखने जाएंगे तो आप उसको कैसे देखोगे, घर के बाहर से देखोगे। तो घर के बाहर से जब आप घर को देख रहे हैं सामने, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो जो मेरे राइट साइड पे आ रहा है वो आएगा फीमेल पार्ट, और लेफ्ट साइड पे आएगा मेल पार्ट, यानी कि शिवा पार्ट। अब आपने इसमें देखना क्या है, ये सब चीजें देखने से एक घर की जजमेंट पता लगती है। कैसे? आप किसी के घर के सामने खड़े हैं और आपने देखा राइट साइड पे विंडो है, तो वो कौन से पार्ट पे विंडो हुई, शिवा पार्ट या शक्ति पार्ट? शक्ति के पार्ट पे। शक्ति के पार्ट पे विंडो हुई। बाहर से देख रहे हैं ना।
एज एन एस्ट्रोलॉजर जब आप गए विजिट करने तो सामने देख रहे हैं, तो आपके राइट साइड पे विंडो आ रही है। राइट साइड पे विंडो का मतलब है शक्ति पार्ट पे विंडो आ गई, राइट। शक्ति पार्ट पे विंडो आने का मतलब क्या है कि इस घर में फर्स्ट चाइल्ड जो है वो फीमेल है, बिकॉज शक्ति इज मून, मून इज फर्स्ट फीमेल चाइल्ड। ये बहुत हद तक 90% केसेस में ये काम करता, अबव 90% केसेस में ये चीजें काम करती हैं। अगर नहीं है तो उसमें कुछ और फैक्टर्स होंगे जो हम आगे चल के पढ़ें। अब आप बाहर खड़े होकर देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे एक विंडो है, घर के बाहर बहुत बड़ी विंडो है। कौन से साइड पे विंडो आई? शिव। शिव पार्ट, यानी कि सूर्य के पार्ट पे। सन इज फर्स्ट मेल चाइल्ड। फर्स्ट मेल चाइल्ड। उस घर में जो फैमिली रहती है उनका फर्स्ट मेल चाइल्ड होगा। और इसको रिलेट करें तो शक्ति साइड पे अगर विंडो है तो इस घर में फीमेल रूल करती हैं। और अगर शिवा साइड पे विंडो मिलती है आपको तो इस घर में मेल की चलती है, यानी कि मेल रूल करता है। अब रूल करना, डोमिनेट करना, ये अलग अलग चीजें हैं। वो आप अपने आईक्यू लेवल पे देख सकते हैं। जिस तरह की आप क्लाइंट के साथ लैंग्वेज शेयर करना चाहें, भाई तुम्हारे घर में लगता है कि स्त्री प्रधानता है ज्यादा, या आपकी वाइफ कुछ डोमिनेटिंग नेचर की है जिनका रूल चलता है, वो डिपेंड करता है कि आपका उनसे संबंध कैसा और किस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। बट दिस इज वेरी वेरी ट्रू कि जब आप देखते हैं सामने से खड़े होकर शक्ति साइड पे विंडो का आना मींस उस घर में फीमेल प्रोजनी है, उस घर के अंदर फीमेल्स की चलती है। और अगर शक्ति साइड पे विंडो आती है तो उस घर का मेल फर्स्ट चाइल्ड मेल है और घर में मेल की चलती है। अब सन और मून आप रिलेट करेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कारक तत्वाज और सन इज the male child or the male member of the house. Moon is the female lady of that particular house or the first female child of that particular house. इतना सिंपल है ये। इसमें और कोई साइंस नहीं है। नो रॉकेट साइंस, सिंपल है, इतना ही सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब व्यक्ति आपके पास आता है या आप देखने जा रहे हैं, आपने देख बाहर खड़े होकर घर देखा और व्यक्ति ने बोला, आपने नोटिस किया कि आप सबसे पहले आप मुझे बताइए आपने नोटिस क्या किया, राइट साइड या लेफ्ट साइड में खिड़की? अपने मन से बताइए, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट इंटरेक्शंस। आपको मोस्टली राइट साइड को ही देखते हैं क्योंकि नजर उसी तरफ जाती है। अगर आप राइट आपको राइट साइड विंडो मिली है, राइट साइड की विंडो आपके हिसाब से कौन सी बनी? शक्ति की विंडो बनी, हम्म। मून की विंडो बनी, फीमेल की विंडो बनी, राइट। अब वो विंडो जो बाहर से है वो कहीं ना कहीं खराब हालत में है, टूटी फूटी है, पेंट उतरा हुआ है, बहुत पुरानी हो गई है, जाले लग चुके हैं, या कुछ चिटकनियां हैं वो जंग लग चुकी हैं। डायप्लेटेड जिसको बोलते हैं ना, खराब अवस्था में। तो आप क्या बोलेंगे? मून खराब है। कि फर्स्ट स्टेप, मून खराब हो गया, शक्ति डिस्टर्ब्ड है। तो हम्म, आप सीधा बोल सकते हैं इस घर में जो फीमेल्स हैं क्या उनकी हेल्थ इश्यूज हैं? 100% नहीं, मैं बोलूंगा 1000%। इट कैन बी रिलेटेड, इट इज रिलेटेड एंड इट विल बी रिलेटेड। मिलेगी आपको वो चीज। मैं आपको इस चीज की एग्जांपल देता हूं। मेरे पास कुछ समय पहले एक व्यक्ति आके बैठा और ये बात है करीबन 2-2.5 साल पुरानी बात है। भैया क्या काम करते हो? मैं कहा बस ऐसे ही बैठते हैं। ठीक है यार, मुझे भी ना आपसे कुछ डिस्कस करना था। मैं यहाँ आया हूँ, मेरी मासी जी रहती हैं यहाँ पे, तो उनकी ना तबीयत खराब चल रही है। तो मैंने उसको यही बोला, मैं कहा आपकी मासी जी की तबीयत खराब रहती है, या तो आप चार्ट दिखाइए। कहते चार्ट तो नहीं है। तो मैं कहा आप एक काम कीजिए, आप उनके घर जाते हैं ना, आप एज्यूम करो कि आप उनके घर के बाहर खड़े हो, उनकी तरफ फेस करके घर की तरफ। तो आपको कौन सी साइड पहली विंडो मिलती है? कहते भैया बाहर तो मेन वॉल है और गेट है बस। मैं कोई बात नहीं। अंदर एंटर करती लॉबी एरिया बना होता है जिस तरह से आज घर बने होते हैं पार्किंग एरिया के बाद। तो मैं कहा वहां पे विंडो होगी कहीं पे, राइट साइड और लेफ्ट साइड? कहते मेरे राइट साइड पे अगर मैं घर की तरफ देख रहा हूँ तो विंडो है। इट मीन्स शक्ति की साइड पे विंडो है,
मून है, राइट। मैं कहा वो विंडो खराब अवस्था में है क्या? कहते नहीं भैया विंडो ना ब्लैक कलर में है। मैं कहा ठीक है। खराब है? कहते नहीं अभी नई बनी है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा तो उसके जस्ट पीछे या उसके जस्ट आगे विंडो के कबाड़ रखा हुआ होगा। लिटरली मैंने यही वर्ड बोला कि कबाड़ रखा हुआ होगा। कहते क्या मतलब? मैं कहा कि घर के अंदर यूजलेस सामान होगा। कहते हाँ भैया खिड़की के जस्ट बिल्कुल नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ। तो मैं कहा आपकी मासी की तबीयत खराब है? तो यस खराब है, आप उसको हटाइए, आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। द डे व्हेन ही रिमूव दैट आर्टिकल्स, उसकी मासी की तबीयत में सुधार मिला। मैं ये नहीं कहूंगा ठीक हो गई, मार्क माई वर्ड्स, सुधार मिला। क्यों? अब इसका लॉजिक समझिए। शक्ति में मून, और मून को खराब किया जा रहा है, एफ्लिक्शन में है। मैं आपको कहूं कि वसुधा जी यू आर द मून ऑफ योर हाउस, और वो मून अगर एफ्लिक्शन में होगा इट मींस आप कहीं ना कहीं दिक्कत में होंगे। हम्म। बस दिस इज द ओनली एंड ओनली लॉजिक बिहाइंड दिस कोर्स। ये बहुत आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, लोग पता नहीं क्यों नहीं करवा रहे हैं, बट दिस इज द कोर ऑफ वास्तु। आपको किसी के घर में जाकर ग्रिडिंग या कुछ और शक्ति चक्र की जरूरत नहीं है इसके लिए। आप सिंपल घर देखकर बता सकते हैं इस घर में किसकी चलती है। अब आपको मिला सबसे पहले शक्ति में विंडो मिल गई, विंडो की हालत खराब है। हालत खराब है तो आप क्या बोल सकते हैं? घर की जो मेन गृहिणी है उनकी हालत खराब है, उनके हेल्थ इश्यूज है। करेक्ट। वो कहेंगे नहीं तो आपकी बिटिया है, बिटिया की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हाँ जी है, बिल्कुल ठीक। यही चीज अगर आपके सामने से देखने पे लेफ्ट साइड यानी कि शिवा साइड आ रही है, देन जो मेल मेंबर होगा घर का उसके हेल्थ इश्यूज होंगे, या जो मेल चाइल्ड होगा उसके साथ हेल्थ इश्यूज होंगे, फॉर श्योर होंगे। फिर इसके बाद आपने इसी तरह से हर प्लेनेट के कारक तत्वों को पकड़ते हुए और डायरेक्शन में चलना है। कैसे चलना है? द लॉजिक इज कि जब आप उस घर में एंटर कर रहे हैं तो आपने उस घर के सेंटर में एक एज्यूम कर रहना है कि रेखा खिंच गई, वन पार्ट इज शिवा एंड अदर इज शक्ति। तो जो चीज लेफ्ट साइड पे आएगी, जो चीज राइट साइड पे आएगी, आप वो सन और मून के साथ कनेक्ट करते हुए बोलते जाएंगे कि ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एंटर किए आप घर में, लेफ्ट साइड पे जब आप सामने से देख रहे हैं तो शिवा साइड पे विंडो नजर आई, राइट। तो क्या हुआ? मेल चाइल्ड, सन, सॉरी, एंटर करते ही जब आपने घर में एंटर किए तो उस विंडो के अंदर का पार्ट, बाहर से विंडो दिख रही है, ये विंडो है, विंडो के अंदर का पार्ट जो है यहां पर, ये उनका ड्राइंग एरिया है। एज्यूम कर लेते हैं ये ड्राइंग एरिया है, करेक्ट। हम्म। तो ड्राइंग एरिया मींस ड्राइंग रूम हम कौन से प्लेनेट को बोलते हैं? मरकरी को। फ्रेंड्स वगैरह के मतलब। मरकरी को बोलते हैं, राइट, जहां पे हम्म, आपके गेट टुगेदर होती है, लोग आके बैठते हम्म, हैं, राइट। अब समझो ये कॉम्बिनेशंस आपने बनाने हैं। आपको क्या चीज मिल रही है? उससे मिलता जुलता प्लेनेट, जो उसका कारक तत्व प्लेनेट है उसको जोड़ोगे, वो कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। अब कॉम्बिनेशन क्या बना? सन मरकरी। हम्म, हम्म। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर इफ यू हैव अ मेल चाइल्ड, जो होगा मेल चाइल्ड, वो बहुत इंटेलेक्ट होगा, सन मरकरी। मरकरी इज इंटेलेक्ट, सन इज योर मेल चाइल्ड, तो वो क्या हुआ? इंटेलेक्ट। अब यही चीज अगर आपको शक्ति की साइड पे विंडो और उसके पीछे आपको ड्राइंग रूम मिला, देन मून मरकरी। अब मून मरकरी क्या होता है? मून मरकरी या तो स्कॉलर बनाता है या ठग बनाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। सबसे पहले आप ये देखिए कि कॉम्बिनेशन कौन सा बना। इधर बना शिवा साइड पे सन मरकरी, और शक्ति साइड पे कौन सा बना? मून मरकरी। मून मरकरी। अब मून मरकरी क्या कराता है? मून इज अ काइंड ऑफ चीटिंग, तो ठग बनाता है वो। तो यहां पर आरजी राव सर क्या लिखते हैं कि ऐसे घर में जो गृहिणी होगी ना, जो वहां पर गृहिणी होगी, मैं आपको ये लाइन पढ़ के सुनाता हूं यहां पर। यस, इन दैट केस इफ द विंडो इज इन लेफ्ट साइड इज कनेक्टेड विद द हॉल,
the landlady or one of the daughters will be sensitively intelligent and they will be able to dupe others easily because of this nature. Dupe means ठग, क्योंकि मून मरकरी अगर अफ्लिक्शन में आ जाएगा, अफ्लिक्शन में कब आएगा? जब यहां पर स्टोरेज आ जाए, क्लटर आ जाए, सैटर्न की प्रेजेंस आ जाए या राहु की प्रेजेंस आ जाए। आप समझ रहे हो बात को? कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज को? अगर उस हॉल के अंदर हॉल की हालत खराब हो जाए और स्टोरेज आ जाए वहां पे, तो क्या आ जाएगा? कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन आ गई। तो जो लेडी होगी इंटेलिजेंट तो होगी, लेकिन वो इंटेलिजेंस गलत रूप से इस्तेमाल करेगी। तो जब आप किसी के घर में जाओ, एंटर करो, आपने देखा एंटर करते ही क्या मिला आपको? मरकरी मिल गया, मींस लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम अच्छा सा मिल गया, सजा हुआ मिल गया, बहुत बेटर कंडीशन में मिल गया। अब आपको ये देखना है कि विच साइड इज इट, इज ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज ऑन द शिवा साइड और द शक्ति साइड। तो आप उस मेल या फीमेल मेंबर को जज कर सकते हैं, उसके लिए एक इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। पांडे जी। सर मेरा एक एक हाँ डाउट था जी, मेरा, बोलिए बोलिए। कि आजकल मतलब जैसे अगर कोई कोने का घर है तो फिर उसे कौन से साइड से देखा जाएगा? कि मतलब क्योंकि अब आजकल ऐसे है, जैसे स्पेशल। ऐसे है, हाँ। हाँ। अगर ऐसे है तो ऐसे तो आ रहा होगा ना ट्रायंगल में, तो मतलब कॉर्नर से देखना होगा उसको? सेंटर में से ही देखना होगा। कॉर्नर नहीं का घर हो ही नहीं सकता ना, अगर ये कॉर्नर यहाँ पे आ रहा है तो उसका गेट कैसे बनेगा? गेट तो ऐसे ही बनेगा। नहीं सर, जैसे हम लोग मतलब मेरा घर जो है वो कॉर्नर का है, तो इसमें दो साइड से एंट्री है। यस, आप ये बोल सकते हैं एल शेप्ड है दिस वन, हाँ, एल शेप बोल सकते हैं, मतलब एल कॉर्नर शेप्ड का बोल घर है। सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। आपकी मेन एंट्री तो एक होगी, आइदर फ्रॉम द नॉर्थ साइड और फ्रॉम द वेस्ट साइड और फ्रॉम द नॉर्थ साइड और फ्रॉम द ईस्ट साइड और फ्रॉम द साउथ और फ्रॉम द वेस्ट और फ्रॉम द साउथ और तो फ्रॉम द ईस्ट। दो साइड रखा हुआ है, एक साइड छोटा है एक साइड बड़ा है, मतलब एक तरफ बड़ा गाड़ी गेट, निकालने के लिए एक तरफ, पर तो वो मेन तो दोनों ही माने जाएंगे ना सर, यूज तो वो दोनों तो ही होते हैं। वो तो आप जैसे मर्जी कह लीजिए, मान लेंगे, लेकिन जो बड़ा गेट लगेगा वो किसके लिए बनेगा? अब आपके घर में कोई फंक्शन हो तो आप मेहमानों को कहाँ से एंट्री करवाएंगे, छोटे गेट से या बड़े गेट से? हम्म। बताइए ना प्लीज। बड़े गेट से, हाँ। क्यों बड़े गेट से? छोटे गेट से एंट्री कराइए ना। आपके मतलब घर में अगर कम है फंक्शन तो होगा छोटे तो, गेट से भी आ सकते हैं। हाँ, कम है तो ओपन तो वो कम। भी रहेगा, बट हाँ मतलब प्रेफरेंस वही देती हूँ क्योंकि वो रोड की तरफ है, इसीलिए नोटिसेबल है और आइडेंटिफाइबल ज्यादा है, इसीलिए वो बड़ा गेट बोला जाता बट है। आपके घर में जब भी कोई फंक्शन होगा, गेट टुगेदर होगा, देन यू विल प्रेफर द एंट्री फ्रॉम द मेन गेट। और अब हम्म। आपने जब घर बनाया होगा तो आपने एक चीज बोली होगी, हमारा मेन गेट तो यहाँ रहेगा बट एक एंट्री और यहाँ दे देते गली में एक एंट्री हो रहा है, ऐसे बोलते हैं हम। हैं। गली में एक एंट्री और, तो मेन हम्म। एंट्री को आप जज करोगे। और किसी का कोई प्रश्न, अभी कोई डाउट? मिस्टर पांडे। और हाँ जी। नहीं नहीं, आप पूछ लो, आपने पहले भी आप पांडे बोले जी तो जवाब मैं। नहीं देंगे ना, फिर बाद में कहेंगे भैया हमें समझ नहीं आया, क्योंकि ये टॉपिक थ्योरेटिकल है और प्रैक्टिकल है। क्योंकि ये थ्योरी आपके घर पे रिलेट करेगी, जब आप अपने घर पे देखेंगे तो चीज रिलेट करेगी। हाँ जी पांडे जी बताइए। मेरे साथ रिलेट कर रही है। चलो शुक्र है प्रभु जी, आपको धन्यवाद, आपसे रिलेट हो रही है। हाँ जी, आप बताइए क्या प्रश्न पूछ रहे थे वसुधा जी? सर आजकल कुछ घरों में जैसे देखते हैं, आजकल वो मॉडर्न घर बनाने के चक्कर में पूरा का पूरा शीशा ही लगा देते हैं सामने सब लोग। तो उस केस में हम कैसे, मतलब एक पूरी फुल विंडो होती है और पूरा का पूरा शीशा होता है। अभी आएंगे, तो सब चीज पे आएंगे वो, हर चीज पे आएंगे, देश काल पात्र के हिसाब से भी आएंगे, ईच एंड एवरी कॉर्नर पे हम टच करेंगे। अभी आप ये सोचो कि ये जब शास्त्र लिखा गया था, जब ये चीज लिखी गई थी, तब लिखी गई थी जब लॉबीज नहीं बनती थी, आंगन होते थे घर में, राइट? हम्म। अभी आप इसको उस एंशियंट वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर जज करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और आज के घर, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में घर जो आप कहना चाह रहे हो, उन घरों को जब आप लोगे तो आपको उन घरों से जुड़ी हुई समस्याएं सामने आएंगी। क्यों? क्योंकि ये वास्तु जो बताना चाहता है वो वास्तु उस घर के हिसाब से फिट नहीं बैठता। हम्म। जो हमारे इस थ्योरी का एक फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन आरजी राव साहब ने तब लिखी जब आज की डेट में ये इतने सो कॉल्ड चीजें नहीं थी। समझो, मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता इन चीजों को। इस
सिर्फ इस वास्तु के बेसिस पे आप बहुत अच्छी और प्रिसाइज जजमेंट दे सकते हैं, मैं इतना बोलता हूं। क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज्यादा प्रचलित लोगों ने नहीं की है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस आने में या इसकी इंप्लीमेंटेशन में आपको लगे नहीं ये काम नहीं कर रही है। बट मैंने इसको पर्सनली बहुत सारे घरों पे लगा कर देखा है, सिर्फ सामने ऐसे बैठ कर देखा है कि ये घर सामने है, इस घर में। आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी जितना टॉपिक हमने किया मैं उस पर उसको आपको जवाब देता हूँ। या एक काम करते हैं, मैं इसको आपको प्रैक्टिकल बना के दिखाऊं, ड्राइंग बना के, आप तब समझेंगे। एक सेकंड दीजिए, मैं वो अपना जो इसका सामान है वो निकालूं, एक सेकंड। लेट मी कनेक्ट द बोर्ड फर्स्ट। ये चीज कुछ ऐसी है, अगर इस पे ग्रिप बन गई आपकी तो आप लोग सिर्फ इसी से ही जजमेंट दे देंगे। इससे जजमेंट देना इज एज सिंपल एज द रीडिंग ऑफ योर कॉम्बिनेशंस। क्या हुआ? हो गया। Just sharing a screen with you. Your screen, your screen. अभी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ सर, अभी आ गया। ठीक है। अब आप ये समझिए कि अ, ये घर है, राइट? हम यहां से सामने घर को देख रहे हैं, करेक्ट? तो ये वाला पोर्शन आपका आपका राइट साइड और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। हम्म तो घर के अंदर से जब आप देखेंगे तो दिस इज द शिवा पार्ट हम्म एंड दिस इज द शक्ति पार्ट। हम्म यहां तक क्लियर है ना? हम्म जी सर। तो जब हम इसको फॉर आर कन्वीनियंट हम इसको ऐसे मिडल लाइन में बना देते हैं, दिस इज शक्ति एंड दिस इज शिवा। और आपको जब आपको दिखता है मेन गेट यहां पर है या सेंटर में कोई मेन गेट बनाता नहीं है एज पर वास्तु कंसर्न्स। तो गेट कहीं पर भी हो, हमें नहीं लेना देना। गेट के बाद आप एंट्री करते हैं, देखते हैं यहां से किसी का लॉबी गेट यहां से स्टार्ट हो रहा है या यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको एक विंडो नजर आती है यहां पे। हम्म तो यहां कौन सी साइड पे ये विंडो आ रही है? शक्ति साइड पे। शक्ति साइड। शक्ति इज व्हाट? मून। मून। और अगर इस विंडो की हालत खराब है, डैमेज है, बारिश की वजह से इसका पेंट उतर गया है, इसका शीशा टूटा हुआ है, इसके अंदर और कई चीजें हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि यार ये खराब है, तो आप यहां खड़े होकर सिर्फ आपको घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मून इज डैमेज इन कंडीशन, तो आप क्या बोलेंगे? इस घर की फीमेल को प्रॉब्लम है मतलब है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हो सकती है, मार्क माय वर्ड्स। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हो सकती है, हम ये बोल रहे हैं है। और अगर यही चीज यहां ना होकर ये विंडो यहां पे होगी, सन मेल मेंबर ऑफ दिस हाउस, और अगर ये कहीं ना कहीं डैबलेटेड है, ये कहीं ना कहीं डैमेज कंडीशन में है, तो यहां प्रॉब्लम है। अब आपने एंटर किया, यहां से एंटर करते ही ये विंडो है, सिर्फ विंडो। यहां से एंटर किया आपने, इनका गेट है, या आप ये यहां से एंटर किया, एंटर करने के बाद आपको यहां पे मिला। फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ की ले रहे हैं, शिवा साइड। यहां आपको मिल गया किचन। होता है ना, कई घरों में एंटर करते किचन होती है, एंड दिस इज व्हाट? किचन। अब मुझे ये बताइए, किचन को हम कौन से प्लैनेट से रिलेट करते हैं? मार्स से। तो अब ये कॉम्बिनेशन कौन सा बन जाएगा? सन मार्स। और अगर यहां पे किचन मिलती है तो मून मून मार्स। अब आपको अगर मैं कहूं मून मार्स और सन मार्स पे 5 प्रेडिक्शन कर दीजिए, तो आप कर सकते हैं? इतना तो आज हमारी
18th क्लास है, शायद मेरी इज्जत रखी जाएगी। बाजे गाजे के सन साथ तो नहीं मार्स कहूंगा, में लेकिन कुछ कुछ हद तक रखी जानी चाहिए। सन मार्स को सन लेकर मार्स 5 प्रिडिक्शन करें तो कौन कौन सी करेंगे? इसमें पहले तो हम फादर को सर बोलिए। एक छोटा एक भाई करके, के एक एक करके। sorry, हम इस इधर मार्स में छोटे भाई को ले सकते हैं क्योंकि मेल मेंबर और मार्स छोटा भाई भी होता है। मेल मेंबर इज सन। आप मेल ओके। मेंबर सन को ले लीजिए और मार्स के साथ प्रिडिक्शन कर दीजिए, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्या कहते हैं, मेल मेंबर्स काफी हिम्मत या करेजियस होंगे या वो यस, बिल्कुल ठीक है, डिफेंस में करेक्ट। काम करते होंगे। करेक्ट। अभी हम काम करने वाली जगह पे नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ अच्छा। मेल मेंबर और मार्स दोनों को मिलाकर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं नेचर कैसा हो सकता है। सन मार्स, सन इज मेल, मार्स इज एग्रेशन, एग्रेशन में है, सॉरी मेरी आज फंबल हो रहा है। एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, उनको एग्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। करेक्ट। गुस्सा आ सकता है। तो ये आपने प्रिडिक्शन करनी है। और इधर मून मार्स है तो फीमेल मेंबर ऑफ दैट हाउस इज कहीं ना कहीं गुस्से वाली हो सकती है, कहीं ना कहीं एग्रेशन में हो सकती है, एक्शन ओरिएंटेड हो सकती है, जल्दबाजी करने वाला हो सकता है, मार्स इज जल्दबाजी। मैं करने वाला हो सकता है ना, तो किसकी चलेगी यहाँ पे? जब सन मार्स मिल जाए तो क्या होगा? 100% बोल दोगे ना भाई, यहाँ तो मेल मेंबर जिंदाबाद। अब आप डोमिनेट बोलो, आप रूलिंग बोलो, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो कंडीशन ऑफ जैसा भी किचन हो उस हिसाब से नहीं ले सकते, अगर थोड़ा अस्त व्यस्त हो तो फिर अभी आ रहे एग्रेशन हैं, उसी होगा। पे आ रहे हैं, अभी उसी पे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अब अगर यहां पर किचन है, हमने एज्यूम किया यहां पर किचन है, राइट? अब अगर किचन के अंदर स्टोरेज है, क्या चीज है? स्टोरेज। स्टोरेज। तो कौन सा प्लेनेट ऐड हो गया इसमें? शनि। हाँ जी, शनि शनि सैटर्न। क्या नहीं आ गया? अब आप क्या बोलोगे, क्या हो गया? मार्स एफ्लिक्शन में आ गया। अगर आप पुराने घरों में देखो तो कभी भी जो स्टोरेज होती थी किचन के अंदर, राशन होता था सिर्फ कुछ दिनों का, 10 दिन 15 दिन का, और बाकी रेस्ट जो स्टोरेज होती थी वो किचन से दूर होती थी। तो स्टोरेज रूम ही अलग होता था वो कोने में। यस, ग्रेन्स का स्टोरेज हमेशा अलग होता था, जहां पे आपकी बहुत बड़ी बड़ी कनक की बोरियां, जहां पे आटा पीस, कनक पीस कर रखा जाता था, या और आप सब्जियां वगैरह आलू प्याज की बोरियां रखा करते थे। तो अगर यहां पर स्टोरेज मिल गई इस किचन में, तो आप क्या बोलेंगे? सन मार्स सैटर्न आ रहा है। हम्म। अब प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है नहीं है? हम्म। अरे बताइए भाई। नहीं। अब सन, सैटर्न और मार्स दोनों एनिमिकल है, तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे किसको? मेल मेंबर को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना। आपने यही चीज तो बोलनी है। अब यहाँ पे आरजी राव सर क्या कहते हैं अपनी बुक में? यहाँ पर ये बोलते हैं द लैंडलॉर्ड ऑफ द फैमिली विल हैव टू अंडरगो enormous difficulties and hardships regarding his career and profession। बिकॉज ऑफ सैटर्न जो है करियर बताता है इसलिए। बस अब आप कॉम्बिनेशन बनाना सीख गए। अब किसी के घर में किचन के साथ यहां पर एक बहुत बड़ा वाटर सोर्स है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनवा रखा है वहां पे, या बोरिंग करवा रखी है वहां, तो कौन सा कॉम्बिनेशन जुड़ जाएगा मार्स के साथ? अब सिर्फ किचन को लीजिए, किचन के साथ मार्स है और वाटर सोर्स आ गया तो मून जुड़ गया। सर वाटर स्टोरेज तो फिर मतलब बेसिकली आर्टिफिशियल वाटर वाला फंडा नहीं हो जाएगा? अभी अभी आप समझिए बात को, अभी मैं उस आधार पे बात कर रहा हूं जिस आधार पे ये वास्तु बनाया गया। ओके। पुराने घरों की बात करें, अभी आज मॉडर्न डे पे हम अभी नहीं आए, अभी इसको मॉडर्न अच्छा। कंसेप्ट पे लगाएंगे अभी। ओके। अगर किसी पुराने घरों में होता था ना एक बहुत बड़ा आंगन है, या आप साउथ के आज घर देख लीजिए, साउथ के घरों में आज भी सेंटर जो है वो खाली होता है, वहां हाँ पे वो आंगन आंगन होता है, बनाया जाता है हाँ। और उनके घरों में कहीं ना कहीं छोटे कुएं भी मिलते हैं, हम्म। मिलते हैं ना। तो एंड अगर किचन के पास कुआं मिल जाए आपको, यहाँ पे बोरवेल मिल जाए, मैं आज आज की डेट में बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोरिंग करवाते हैं ना,
यहाँ पर बोरिंग मिल जाए तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा किचन के साथ? मार्स मून का कॉम्बिनेशन बनेगा। हम्म तो इसको हम क्या बोलेंगे? मार्स एंड मून। मार्स क्या है? छोटे भाई बहन है। मून क्या है? चीटिंग है। अब छोटे भाई बहनों में कहीं ना कहीं हम्म मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। फिर सर कुआं भी बाहर ही बनता था, कुआं घर के अंदर तो बनता ही आप नहीं। एज्यूम कर लो कि उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ी वाटर टैंकिंग टैंक रखा हुआ। ओके। वाटर सोर्स अगर बहुत बड़ा रखा हुआ, आज तो आरओ है ना। हम्म आरओ को हम आज वीनस ले रहे हैं, बट हम स्टिल बोलते हैं कि वहां पर एक लोग रखते थे ना, एक बहुत बड़ी पानी की टैंकी टाइप्स रख देते थे वहां पर। तो अगर आप उसको देखो तो उसके हिसाब से मार्स मून कॉम्बिनेशन बनता है। हम्म तो मार्स मून कॉम्बिनेशन क्या बोलेगा? छोटे छोटे भाई के भाई साथ के चीटिंग हो सकती है, चीटिंग। ब्लेम लग सकता है। तो दोनों के बीच में क्या रहेगा? कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। हम्म और अगर यही चीज यहां पर किचन ना होकर, यहां पर अब आप आगे बढ़ो, आपने यहाँ पे स्टोरेज देख लिया, कोई स्टोर रूम आ गया, प्रॉपर स्टोर रूम आ गया यहाँ पे, प्रॉपर स्टोर रूम, किचन नहीं है। एंटर किए, यहां पर आपको मिला था पहले कुछ नहीं है, सीधा स्टोर रूम है। सन और शनि सन वाला। और शनि, यस। तब आप क्या बोलोगे? दोनों एनिमिकल है तो मेल को प्रॉब्लम रहेगी। गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है व्यक्ति को, गवर्नमेंट, हाँ। प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है व्यक्ति को। हम्म। अब आपने इन सारे चार्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशंस का रोल प्ले करना, घर में कौन कहां पर क्या है। सर इसमें कौन सा, जैसे आपने अभी बताया कि ड्राइंग रूम मरकरी हो गया, किचन मार्स हो गया, ये मतलब कैसे पता होता है? ये तो मतलब इसको बता दीजिए कि इसको कौन सा पार्ट ऑफ हाउसेस किससे डिनोट डिनोट, मुझे तो नहीं मालूम है। मैंने शायद लिखवाए थे कुछ कारक तत्वों में। उसमें था मेरे शनि को। स्टोरेज होता है, वीनस इज योर बेडरूम, मर्करी इज योर ड्राइंग रूम, सैटर्न इज योर स्टोरेज, शू रैक्स, सैटर्न इज योर यू कैन से एनी काइंड ऑफ स्टोरेज, राहु इज योर टॉयलेट। ओके। ये सब चीजें मैंने आपको लिखवाई थी, बट अगर नहीं है तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। ये ओके। लिखवा रखी थी एक बार मैंने। फाइव। हाँ। अब यहां पर आपको एंटर करते ही बेडरूम मिल जाए, यहीं ओके। पर बेडरूम मिल जाए, देन सन और वीनस। सन और वीनस। अब सन वीनस मिल जाएंगे तो क्या होगा? तो कल आप बता रहे थे कि इट्स नॉट गुड सन और वीनस, सन क्या और कहते वीनस हैं, क्या मेल देता है? चाइल्ड को प्रॉब्लम है। सन और वीनस अगर समझें तो एक ये कहता है कि जो फैमिली मेंबर होगा, मेल फैमिली मेंबर, उसके पास पैसा होगा, सुंदर होगा। सुंदर होगा नहीं होगा? अब वीनस के नाते सुंदर हो सकता है। हाँ, तो अभी हम उसको लेके चलते हैं। हम हर चीज को अभी अभी क्यों नेगेटिव में लेके चले? पैसा होगा, हम्म, राइट। अब अगर बेडरूम में स्टोरेज होगी देन तब प्रॉब्लम है। शनि आ जाएगा। यस, तब प्रॉब्लम। अब यही शिवा साइड पे एंटर करते ही विंडो के जस्ट पीछे कुछ लोग मंदिर बनाते हैं। घर में एंटर करते ही सबसे पहले मंदिर होता है, पूजा पूजा स्थान होता है। हम्म, तो आप उसको किससे रिलेट करेंगे? जुपिटर से। जुपिटर से। तो सन जुपिटर हो गया। हम्म, ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअली ग्रो करता है, ईश्वरीय कृपा है उसके साथ, डिवाइन ब्लेसिंग्स, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली के साथ। मेल सन चाइल्ड जो होगा वो ग्रो करेगा, तो उसके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स होंगी। आपको घर की सिर्फ और सिर्फ बनावट पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ बनावट पे। अब कुछ घरों में अगर आप हाइपोथेटिकली देखें तो एंटर करते डाइनिंग रूम मिल जाएगा। डाइनिंग रूम क्या है? मरकरी। डाइनिंग ये रूम, डाइनिंग डाइनिंग, रूम नहीं है, अच्छा। डाइनिंग रूम हमारा आता है सैटर्न।
अच्छा, स्टोरेज भी है और वो भी है। यस, ओके। डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम इज सैटर्न। तो यहाँ पर क्या चीज बन गई? सन सैटर्न बन गया। हम्म। तो जब सन सैटर्न बन जाएगा तो आप ये बोल सकते हैं आपका मेल चाइल्ड कहीं ना कहीं आलसी होगा। हाँ। और होगा तो कुछ ना कुछ एडवर्स ही, पॉजिटिव तो नहीं होगा, बिकॉज सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन इज नॉट अ फेवरेबल कॉम्बिनेशन। तो जो डाइनिंग हॉल की पोजीशन है वो शुड बी इन वेस्ट, वो वेस्ट में आती है। क्यों? क्योंकि शनि की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट होती है। ये आपको लिख पाए, शनि की डायरेक्शन वेस्ट होती है। और यहाँ पे वो कहाँ आ रहा है? अब आप इस चीज को समझो। शनि, डाइनिंग हॉल, सन, ये क्या हो गया? ईस्ट में कहीं ना कहीं उनका डाइनिंग हॉल होगा। और ईस्ट में डाइनिंग हॉल डैमेज करेगा। सन इज ईस्ट, डाइनिंग हॉल इज वेस्ट, एंड डाइनिंग हॉल इज सैटर्न। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन ये तो फिर प्रोफेशन के लिए अच्छा होना चाहिए। प्रोफेशन के लिए अच्छा होना चाहिए, करके देखो एक बार। मेरे घर में है ना, ईस्ट में स्टोरेज रूम है, हम्म। बिल्कुल ईस्ट में। हम्म। तो प्रोफेशन के लिए तो अच्छा होना चाहिए फिर। तो आपके प्रोफेशन के क्या हाल है? अभी तो खराब है, लेकिन आप अपने हम घर के मेल चाइल्ड हो, फर्स्ट मेल चाइल्ड हो, सेकंड मेल चाइल्ड हो। फर्स्ट मेल चाइल्ड हूँ मैं। अब इसके बाद प्रमाण लगाने के लिए स्टैंप चाहिए मेरे को। स्टैंप नहीं, अगर फिर अगर ये प्रोफेशन के लिए एक स्ट्रगल वाला कॉम्बिनेशन है, हो सकता है फादर के लिए स्ट्रगल हो, क्योंकि सन फादर है, फादर के लाइफ में स्ट्रगल रहा है। बट मेरे लिए तो प्रोफेशन में फेम देना चाहिए ना इसको। क्यों? अगर आपके फादर सन है तो मैं आप कौन हो? चंद्रमा थोड़ी हो, आप भी तो सन हो। प्रभु। मैं भी सन हूँ, वो तो है। तो कॉम्बिनेशन तो लेकिन आपकी कुंडली में भी वही काम करेगा ना प्रभु जी। सन सैटर्न, मेल चाइल्ड इज सन, and there is a combination of sun saturn. if there is if there is storage or dining hall in your home in the east direction, the male child of your the male first male child of this home will get suffered 100%। आप कर रहे हो अभी। मैं आपको कह रहा था ना, वेट करो, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आपको इस थ्योरी पे विश्वास नहीं है, आप अपने घर में फोन करके बोलिए कि 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ही सही, वहां से उस चीज को हटाएं। और आपको 2 दिन में अगर अपने प्रोफेशन में कुछ अच्छा ना मिले, मैं ये चीज पढ़ाना बंद कर दूंगा। सडनली पता नहीं क्या हुआ वहां पे, चाय वगैरह भी बनानी चालू कर दी गई है। मतलब थोड़ा सा किचन का काम जैसे चालू हो गया है कहाँ पे? अभी, उसी स्टोर रूम के अंदर ही। हाँ, तो किचन, मार्स और सैटर्न आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी? प्रोफेशन के अंदर प्रॉब्लम थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि किचन आ गई। किचन है मार्स, और वहां सूरज है सैटर्न। सन मार्स सैटर्न, अभी आपको कॉम्बिनेशन बता। इससे खूबसूरत प्रैक्टिकल तो हम कर ही नहीं सकते ना। अब कोई कहिए थ्योरेटिकल कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्यों जी? प्रैक्टिकल हो रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हो आपको फेम मिलनी चाहिए। एंड इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी यू आर गेटिंग एनी फेम, आप बताइए कि आपको फेम मिल रहा है। मैं कहूंगा कॉम्बिनेशन काम नहीं करता। सर अभी तो शुरुआत की है मैंने इसकी, जस्ट शुरुआत की है अभी। और मैं बहुत डर डर के ये चीज करा रहा हूँ, बहुत डर डर के ये चीज। डर डर के क्यों सर? बताऊंगा आपको, इसका लॉजिक भी बताऊंगा। इस जो आपने सारे कॉम्बिनेशंस बताए, सारे कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं। मेरे नहीं है। दिस बुक इज रिटन बाय मिस्टर श्री द ग्रेट आरजी राव सर। ये बीएनएन उनकी देन है। अब उनके इस टूल को लोगों ने कितना सराहा, कितना एक्सप्लोर किया, वो उन पर डिपेंड करता है। सर प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, आसिफ जी जो है सन को फेम से जोड़ रहे हैं। वास्तु में सन को हम यहाँ पे बेटे से जोड़ रहे हैं, फर्स्ट मेल चाइल्ड से। उस एंगल से नहीं देख रहे हैं ऑल ये। फे नहीं, मेल मेंबर, सारे मेल मेंबर। हाँ वही ना, ये उसको फेम से जोड़ रहे हैं, हाँ। इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं इसीलिए ना इसके दो दो कॉम्बिनेशंस पे काम कर रहा हूं। अगर मैंने सारे कॉम्बिनेशंस आपको लिखवा दिए तो आप पजल हो जाओगे। इसमें बहुत कुछ है। मैंने फर्स्ट जो कोर्स था उसके अंदर बहुत कुछ करवाया था इस चीज को लेकर। आज मैं आपको थोड़ा 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 रुक रुक के इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है।
अब आप इसको ये बताओ, रिलेट कर पा रहे हो अपने साथ पांडे जी? अभी की सिचुएशन रिलेट हो रही है? 100%, 90%, 50% कितना है? 100% रिलेट हो रहा है। बस ठीक है, फिर फेम मिलेगी, फेम भी दिलवाएंगे आपको, चिंता मत करो, फेम भी दिलवाएंगे। यू हैव टू चूज वेदर यू हैव टू चूज द रेमेडी ऑफ वास्तु और यू हैव टू चूज द रेमेडी ऑफ एनी अदर थिंग, बिकॉज सर हर एक चीज प्लैनेट से जुड़ी हुई है, प्लैनेट के कारक तत्वों से जुड़ी है, उसी को अलाइन करना है आपको। सर जी मेरे मैम। घर में से मैं अपना रिलेट करती हूँ तो एंटर करते ही मेरे राइट साइड में, मैं ईस्ट यही साइड चाह में, रहा था कि आप में से कोई बोले और मैं उस चीज पे आंसर करूं। ये बुक कर दी बंद, अब उसी पे बात करेंगे, वहीं से तो मेरे चैप्टर स्टार्ट जैसे करेंगे। जब मैं टुवर्ड्स घर की तरफ देखती हूँ तो हाँ मेरे जी। राइट साइड में इट विल बी अ, अच्छा फिर तो फीमेल ही होगा, ओके। शक्ति साइड पे क्या आ रहा है बताइए? शक्ति मतलब राइट साइड विल बी फीमेल है। मैं एक्चुअली उल्टा सोचने लगी थी, फिर मैं कह रही थी बन नहीं रहा, और उधर मेरा मंदिर है ईस्ट साइड में, तो फिर मैं कह रही थी घर में हस्बैंड तो पूजा करते नहीं, मैं ही करती हूँ, तो फिर ये बस आपको रिवर्स इंजीनियरिंग से ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। हाँ अब हाँ। मुझे ये चीज लग रही है कि जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो, जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, आप इस चीज को ग्रैब कर लोगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सही या गलत पढ़ा रहा हूं, मैं तो हम्म, श्री आरजी राव सर की चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म, बट अगर आपको उसके अंदर ये चीज समझ में आ रही है, आप इसको अपने घर के नक्शे पर लगा सकते हो और लगाकर मैच कर रहे हो, तो इट मीन्स ये परफेक्टली काम करती है, एंड इट इज द वास्तु। तो वास्तु ये कहता है कि आप जैसे मर्जी अपने घर की अलाइनमेंट करो, लेकिन जो आप अपनी पत्रिका, जब आप पैदा हो रहे हो उस समय पर आप अपने हाथ में कुछ नहीं ला रहे, लेकिन हम्म, आप एक समय, एक तारीख, एक जन्म स्थान लेकर आ रहे हो जो आपके इस जन्म की पटकथा लिखता है पूर्ण रूप से। आपके साथ क्या जुड़ा हुआ है वो आपकी कुंडली के माध्यम से पता लगता है। आपके घर में कहां पर क्या रखा जाएगा वो जिस दिन आप पैदा हुए तब डिसाइड हो चुका था। हम्म। ये वास्तु है, एंड इट इज द ट्रुथ। अब आप कहोगे जब लिखा जा चुका था तो आज जब प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे? वो भी तो लिखी जा चुकी थी। अब पांडे जी कह रहे हैं कि सन सैटर्न है, फेम मिलना चाहिए। भाई सन सैटर्न को फेम नहीं मिलना चाहिए, सैटर्न सन को फेम मिलना चाहिए, या सैटर्न सन को फेम मिलना चाहिए? प्रोफेशन में फेम मिलना चाहिए ना। तो सैटर्न किसकी तरफ जा रहा है? सन की तरफ जा रहा है। तो अगर आपके ईस्ट में प्रॉब्लम होगी, स्टोरेज होगी, तो फेम कहां से मिलेगी? फेम तो नहीं मिलेगी ना। स्टोरेज को वहां से हटा के आप वेस्ट में रखो, देखो आप अपने प्रोफेशन में आपको क्या चेंजेस मिलते हैं। आगे बताइए मैम। आपने एंटर किया, आपके राइट साइड में विंडो है, आप राइट जिस साइड तरफ में देख रहे हैं। विंडो नहीं है, मंदिर सर, मतलब आपने कहा ना घर में घुसते ही मंदिर होता है, मेरा घर में तो ये घुसते ही राइट मून साइड में। मून जुपिटर हो गया। हाँ। तो आपको लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी मिलेंगी, स्पिरिचुअली ग्रो आप करेंगी करेंगी, और करा भी हाँ होगा। यू आर इनटू 60s, हाँ 50+, चलो हाँ, नहीं सर कंसिडर कर 60 लेते ही हैं। है, चलो नेक्स्ट ईयर ठीक है, 60 हूँ तो 60 ही मान अब लीजिए। तो 60 हो चुके हैं, तो आपके साथ हाँ। डिवाइन ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं हम्म, आपके साथ, और स्पिरिचुअल मैं आपने ग्रो किए। मेरे को जाना ही स्पिरिचुअल की तरफ है, वो जाना अभी है मेरे ना। को गुरु नहीं मिल रहे, वो बात दूसरी है, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा, बट मेरे को जाना है, मेरे को सीरियसली उधर की तरफ ही जाना है। तो आपकी जो प्रथम संतान है वो भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रही होंगी, उनके हाँ ऊपर वो। भी ईश्वरीय कृपा है। क्यों है? हम्म, अब आप समझ रहे हो, मून जुपिटर, हम्म। मून जुपिटर। अब आपके घर में वहीं पर आया मून जुपिटर। इट व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि मून के साथ जुपिटर जुड़ गया, ग्रोथ जुड़ गई, ईश्वरीय कृपा जुड़ गई। हम्म। आगे बताइए, आगे एंटर करते ही आपको और क्या मिलता? और फिर सर आगे फिर तो एंटर लेफ्ट हैंड के टुवर्ड्स वो आ जाता है, लिविंग रूम आ जाता है। हाँ। मतलब लिविंग रूम हम शिव और थिंक ऐसा। शक्ति को लेकर चलेंगे, कहां पर आ अब जाता? सर वही ना, बीच में कैसे अ, लगाएंगे? मैं वो बीच में जो लाइन आपने बोला है वो आप घर मतलब। के सेंटर में खड़े हो जाओ और सोच लो कि राइट पार्ट, जब आप घर के बाहर देख रहे हो, अंदर हम्म, से बाहर की तरफ देख रहे हो, तो राइट साइड इज शिवा, लेफ्ट साइड इज शक्ति। तो राइट लेफ्ट साइड पे क्या क्या चीजें आ रही हैं और लेफ्ट राइट साइड पे राइट क्या हैंड क्या? साइड पे। साइड जहाँ पे भी मम्मी बैठी है वो राइट साइड, वो शिफ्ट पार्ट पे आ रहा है, जो लिविंग तो रूम शिव बोला पार्ट है। में क्या आ रहा है? सबसे पहले क्या आ रहा है? एंटर करते ही सबसे पहले क्या आ रहा है शिव पार्ट पर? शिफ्ट पार्ट में ड्राइंग रूम आ रहा। ड्राइंग रूम आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? सन मरकरी बोलेंगे। हाँ, आपके हस्बैंड बिजनेस में रहे हैं? आजकल कर रहे हैं सर। आजकल कर रहे हैं, चलो। हाँ इंटेलेक्ट उनका कैसा है? हाँ, ही इज इंटेलिजेंट। अब
क्यों है इंटेलिजेंट, मैंने तो पत्रिका नहीं देखी। हम्म आपको शायद शायद कुछ कुछ समझ में आया होगा, मैं कहूँगा। बहुत कुछ तो नहीं अभी कहेंगे क्योंकि अभी दिल्ली दूर है, लेकिन कुछ रिलेट कर पा रहे होगे आप इस चीज को लेकर। और अब विंडो मरकरी, सारी की सारी मेरी लेफ्ट साइड पे ही है, मतलब आई मीन जो मतलब शिव साइड पर ही है। राइट साइड पे तो वॉल है, कुछ है ही नहीं वो, क्योंकि दूसरा घर है। वो सारी जो विंडो है जो भी 2-3 कमरों में है वो लेफ्ट साइड पर ही है। सामने फ्रंट पे कुछ नहीं है आपके विंडोज टाइप्स, बिल्कुल फ्रंट पे। ये फ्रंट पे जो है ना बिल्कुल सर, ये तो पीछे है। बिल्कुल बहुत बड़ा वाला, ये जो है ये शीशा ही है, कहते हैं तो रात को दिखेगा नहीं, ये जी बहुत बड़ा सा शीशा है सर, जो वसुधा बोल रही है वो जी, मतलब वॉल का 3/4 पार्ट इस शीशा। ये शिवा साइड पे है, शिवा। हाँ जी सर। और शक्ति साइड पे कुछ नहीं है। शक्ति शायद फिर वॉल है सर। ओके, वॉल है, ठीक है। नहीं हाँ है। तो ये घर में आप कब शिफ्ट आए, शिफ्ट कब हुए इसमें? सर, ये तो फादर इन लॉ ने 2016। बनाया था, बहुत पुरानी बात है, मेरी शादी के बाद से मैं यहीं पे हूँ, बट हाँ रिकंस्ट्रक्ट दोबारा कराया है इसको। हाँ, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब हाँ रिकंस्ट्रक्ट करवाया होगा, उससे पहले इसकी फॉर्मेशन में क्या था, जब वसुधा जी पैदा हुए थे तब क्या था कंडीशन? हाँ, तब वसुधा जब पैदा हुई थी तो लेफ्ट साइड से सर दूसरा घर है, क्योंकि कॉर्नर का घर में आ रहे थे ना तो मैच कर लेफ्ट। रहा मुझे सिर्फ, हाँ अब क्रक्स हाँ। बताओ, मैच कर रहा? हम्म ईश्वर ने कब क्या देना है वो सब डिसाइडेड है, किस रूप में देना है डिसाइडेड है। हम्म, इवन मेटीरियलिस्टिक चीजों में भी डिसाइडेड कर रखा है उसने। हम्म, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे घर के जस्ट सामने एक घर है, ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग घर है। अब मैं बाहर से देख रहा हूं तो मैं वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा हूं, हम्म, तो वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा हूं तो मेरे राइट साइड पे यानी कि शक्ति साइड पे विंडो है। क्या चीज है, हम्म, क्या चीज है बोलिए? विंडो। 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 कौन सी विंडो? मून की विंडो हो गई। हाँ। उस विंडो की हालत ये है, ब्लैक कलर की पेंटेड है, टोटली ब्लैक्ड है, अंदर से अंदर 1 इंच भी हवा नहीं जाती है। बाहर खिड़की टूटी फूटी है, बहुत पुरानी है। कूलर उसके ऊपर चिपका हुआ है, कूलर भी ऊपर, कूलर के ऊपर पट्टियां लगा के उसको बंद कर रखा है, जैसे एक होता है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। अब आप मानोगे नहीं कि उस घर में फीमेल की चलती है। अब फीमेल में कौन कौन है, फीमेल में कौन कौन है? सबसे बड़े हैं जो मेंबर है, उनकी आगे एक बेटा है, एक उनकी बहू है। हालांकि उनके बेटे से बड़ी उनकी बिटिया है जो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट फीमेल चाइल्ड है, कंफर्म्ड। घर में चलती फीमेल की है, कंफर्म्ड, बहू की चलती है। अब जो उनकी आगे पोती है, यानी कि उस बहू की जो बिटिया है, वो ऑन अ वेरी हाई डायबिटिक मोड, शी इज गेटिंग इंसुलिन। उसको हर 3 महीने के बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अब आप उस चीज को मैच कर पा रहे हो? कुछ टाइम पहले मुझसे वो कंसल्टेंसी लेने आए, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा भाभी आप एक काम कीजिए, कुछ मत करो, आपके घर में जो भी चल रहा है वो उस चीजों को छोड़ो, सबसे पहले आप इस विंडो को क्लियर करवाओ। इस विंडो को क्लियर करवाने के बाद आपको जो चेंजेस नजर आएंगे उसके बाद बात करें। 3 महीने पहले उन्होंने उस वहां से कूलर को हटवाया, उस मिरर को क्लीन अप करवा के, विंडो को ठीक ठाक करवा के ऊपर एसी लगवा लिया। विंडो खुलती है, सब कुछ है। अभी उनकी बिटिया की हालत ठीक है। डायबिटीज तो खत्म नहीं हो सकती, बट इंप्रूवमेंट है, मिलती है, हर दूसरे तीसरे दिन मिलती है। अंकल नमस्ते, बात समझ में आती है? मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से नहीं, बहुत बहुत अच्छे से लोगों के घरों पे लगाकर देखी है, और यही कॉम्बिनेशन उनके चार्ट में मिलते हैं। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि चार्ट में ना मिले। मेरा घर है, मैं आपको अपने घर की बात करता हूं। मैं मानसी मैम ने देखा हुआ है, जब हम एंटर करते हैं, एंटर करते टाइम पे लेफ्ट साइड पे विंडो है बहुत बड़ी, लेफ्ट साइड पे विंडो है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी है और फर्स्ट फ्लोर पे भी है। जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे राइट साइड पे यहां पर ये विंडो है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसी के पैरेलली नीचे विंडो है। तो कौन से पार्ट पे विंडो आ गई? लेफ्ट साइड पे। शक्ति साइड पे आ गई, सॉरी शिवा साइड पे आ गई, शिवा साइड पे, हाँ। सन पे आ गई। आई हैव 2 मेल चाइल्ड, फर्स्ट इज मेल चाइल्ड, सेकंड इज ऑल्सो मेल चाइल्ड। पुराने घर में भी यही कॉम्बिनेशन था, अभी यहाँ पे आए हुए हमें 2 साल हुए। तो एक चीज तो कंफर्म्ड हो गई। अब
उस विंडो के जस्ट पीछे ड्राइंग रूम है। क्या कॉम्बिनेशन बना, बताइए प्लीज फटाफट, कॉम्बिनेशन मरकरी क्या बना? मरकरी। मरकरी। द मेल मेंबर ऑफ दिस हाउस इज इनटू एजुकेशन। मैं आपको एजुकेशन से हाँ संबंधित कुछ चीज करा रहा हूं, मरकरी हाँ। एजुकेशन है ना, हम्म मैच होती हैं चीजें। हम्म और जहां मैं बैठा हूं दिस इज द नॉर्थ ईस्ट जोन, और यहां पर जब हम आए थे यहां पे आज से 1.5 साल पहले तक मंदिर था हमारा। तो क्या कॉम्बिनेशन बना, सन जुपिटर। हम्म, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है बिकॉज अभी हम्म, आपने ये चीज बोली है, हम्म, आप रिलेट कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशंस ईश्वर ने बना के जो भेजे हैं ना हमारे चार्ट में, हम्म, ये हमारे ईश्वर ने जो भेजे हैं, ये हमारे संचित कर्म में से प्रारब्ध के रूप में हमें मिले। अच्छा बुरा वो हमारे कर्मों का फल है, और अच्छा बुरा कुछ होता नहीं, आज के बाद आप समझ जाओगे इस चीज को, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सब हमारे कर्मों का फल है। अच्छा भोग रहे हैं तो कुछ कुछ पूर्ण पुण्य कर्म करके आए हैं, और बुरा भोग रहे हैं तो कुछ ना कुछ बुरा करके आए हैं, इसलिए भोगना पड़ रहा है। दिस इज अ साइंस, टोटली साइंस। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है भगवान, स्वयं भगवान शिव। तो अब आप इस चीज को समझो कि आपके घर का जो वास्तु है वो कॉम्बिनेशंस का खेल है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इफ somebody इज हैविंग अ बेडरूम इन हिज हाउस, सभी के घर में होता है, वो बेडरूम किसको बोलेंगे, हम वीनस को बोलेंगे। अब अगर उसके बेडरूम में ऐसा होता है कि उसका फ्रेंड सर्कल आता है और सीधा बेडरूम में चला जाता मरकरी एंड है, यस वीनस। यस यस, वीनस मरकरी हो गया। मेरे अब साथ वीनस है। आपके साथ है, तो मैं अपने वीनस दोस्तों मरकरी, को अपने बेडरूम पे ही बैठा लेता हूँ कि चल भाई वहीं बैठते हैं। वीनस मरकरी अगर है तो क्या कहते हैं यहाँ पे, यहाँ ये कहते हैं कि सपोज द रूम इन विच द हस्बैंड एंड वाइफ यूजिंग इट एज देयर बेडरूम एंड इनवाइटिंग द पीपल टू सिट इन देयर रूम टू टॉकिंग और टू चिट चैट और समथिंग एल्स, तो वहां पे क्या होता है, husband becomes suspicious of his wife, and in the same manner if there is a water shelter or a well, और कहीं गलती से वहां पर एक्वेरियम आ गया, कोई वाटर सोर्स आ गया, तो चीटिंग का हो जाएगा। बस अब आप समझ गए क्यों हो रही है चीटिंग, फ्रेंड सर्कल कहाँ आ रहा है। हम्म, इसीलिए पुराने लोग कहते थे बेडरूम में किसी बाहर के लोगों की इजाजत नहीं होती, वो आपका निजी स्थान है। ये कॉम्बिनेशंस आपको पुरानी चीजों को समझाएंगे, क्या कहते हैं। अब अगर किसी ने अपने बेडरूम में स्टोन्स लगवाए, कुछ लोग आज की डेट में आर्किटेक्ट में लगवाते हैं, स्टोन्स लगवाते हैं, मार्बल्स लगवा देते हैं, मार्बल तो हम वीनस को बोलते हैं, बट अगर स्टोन्स लगवा लेते हैं तो दैट इज मार्स। तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा वीनस मार्स का। तो वीनस इज स्पाउस, फीमेल स्पाउस हो गया, हम्म। और वीनस मार्स को आप क्या बोलेंगे, क्या रहेगा, एग्रेशन रहेगा, उग्र स्वभाव रहेगा, डिस्प्यूटिव रह सकता। लेकिन सर मार्स भी तो जैसे फीमेल के उसमें हस्बैंड को दिखाता है, तो दोनों, ये तो वीनस एंड मार्स है, तो तो आपको उन दोनों के रिलेशनशिप में झगड़ा मिलेगा, मार्स ओके आ रहा है तो झगड़ा मिलेगा। मुझे ओके आप सेंटेंस कंप्लीट करने देते तो मैं इसको यही बोलता, ओके। बट आपने पहले बोल दिया। तो ये चीज है ना। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना, जब आप किसी के घर में जा रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी द बर्थ चार्ट डिटेल्स, तो आप उसके घर को देखकर कुछ जजमेंट तो दे सकते हो ना, भाई घर में क्या चल रहा है। व्यक्ति को यही तो चाहिए, और यही तो आज के डेट में एक खेला चल रहा है बहुत बड़ा हमारे युग में। क्या चल रहा है, आओ मैं आपके लिए बताता हूं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशंस। अब अगर किसी के बेडरूम का रास्ता स्टोर रूम में से होके निकलता है, कुछ घरों में होता है भाई, स्टोर रूम आ रहा है फिर उसके बाद बेडरूम आ रहा है, और या बेडरूम के अंदर स्टोरेज रखा हुआ है, अलमीराज बहुत बड़ी लोहे की रखी हुई है, तो आप क्या बोलोगे, वीनस सैटर्न है। वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, पत्नी वर्किंग होगी। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल सही कहा आपने। और पत्नी उसको बीमार भी हो प्रोस्पेरिटी सकती मिलेगी, है। और उसको प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी, हम्म। काम करेगी तो। वीनस सैटर्न पैसा,
कर्म के अंदर है ना ऑलरेडी। लेकिन बात वो भी सही है, बट पत्नी को हेल्थ इश्यूज सैटर्न भी वो आ सकते हैं। दुख भी तो हो सकता है मैं वही कि कह रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम भी देगा आपको। ये कॉम्बिनेशंस को बहुत ट्रिकी रूप से देखना, काम कराएगा। मेलेफिक इफेक्ट आ गया तो तबीयत खराब कराएगा ही कराएगा, 100% करवाएगा। अब बात आती है सबसे बड़ी बात इस पूरे वास्तु की। इस पूरे वास्तु में जो आपका मेन गेट है, द मेन डोर ऑफ योर होम, दिस डोर रिप्रेजेंट्स बाय द प्लेनेट राहु। राहु मुख है, बहुत बड़ा जो राहु है वो मुख है। इसीलिए राहु को हमेशा सजा के रखा जाता है। आपने देखा है, केरला के अंदर एलिफेंट फेस्टिवल्स होते हैं। एलिफेंट कौन है? राहु। साक्षात राहु का प्रारूप है। और एलिफेंट को बहुत सजाया जाता है, उसके ऊपर एक एक तरह का एक पोशाक हाँ लगाई जाती है। उस हाँ पोशाक को बोलते हैं नेति पटनम। ओके नेति पटनम, NETTIPATNAM, नेति पटनम। अब आप लोग इस चीज को समझो, 99.9% ऑफ पीपल आर यूज टू डेकोरेट देयर एंट्री गेट्स। राहु को हमेशा सजा के रखा जाता है भाई, ठीक ठाक रही हो। ऐसे कोई रील देखी थी, उसमें ये लिख रहे थे कि अगर राहु ठीक करना है तो टॉयलेट को साफ किया करो, खूब साफ रखा करो। वो वो लाल किताब का है। अच्छा। बुधवार के दिन एवरी वेडनेसडे को आप हार्पिक से अपना टॉयलेट सीट साफ कीजिए, राम नाम हाँ बोलते हुए, आपका राहु ठीक रहेगा। वो चीज है। हाँ अच्छा वो है। लाल किताब के डिक्टम है वो वाले। ओके ओके बट अगर राहु को अच्छा रखना है तो ये राहु को सजाने का काम भी तो ये कर रहा है। आपको हिंट दे रहा हूं, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और केतु क्या है? केतु इज योर द पैसेज, जो एग्जिट पैसेज है। जो हमारा शरीर है ना, ये एक वास्तु पुरुष का मंडल है, ये हमारा मुख्य राहु है। और जो हम एक्सक्रीटा पास ऑन करते हैं, दैट एग्जिट गेट इज केतु, नैरो ओके वन, ओके जो निकल रहा है वहां से। हाँ 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 इसीलिए जो घर के गेट होते हैं वो कभी भी एक समान नहीं होने चाहिए। जो चौखट लगती है वो एक समान नहीं लगनी चाहिए। बड़ी छोटी 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 लास्ट गेट। अब आपका जो आंसर आ रहा है ना मेन गेट और छोटे गेट का, द मेन गेट इज राहु एंड द स्मॉल गेट, वो जो आपके वहां पर है ना, वो एग्जिट हाँ गेट केतु है। ओ अब आप एंट्री और एग्जिट को समझ जाओगे कि कैसे है, इस शुद्ध भाव से। हम्म पर मेरे घर में भैया 2 गेट है, दोनों सेम है। भैया जब दोनों सेम हो, पता है ये इस बुक के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हम्म। राहु मुख है, जब आप यहां से कुछ खाते हो ना, बहुत कुछ खाते हो, बहुत कुछ खाते हो, बहुत कुछ खाते हो, अब अंदर जाता हम्म। है वो चर्निंग होता है। उसमें से कुछ फ्लूट्स बनेंगे, कुछ आपका ब्लड बनेगा, कुछ और चीजें बनेंगी। वो बनते 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 जो वेस्ट होगा थोड़ा सा, वो निकल जाता है बाहर। राइट? क्यों बन जाता है? मुख बड़ा है, एग्जिट गेट छोटा है, तो वो छोटा ही होना चाहिए। जब मुख और एग्जिट गेट बड़ा होगा तो क्या होगा? जो डालोगे एज इट इज निकल जाएगा। जो कमाओगे लाओगे वो कुछ बचेगा नहीं, गया सब ड्रेन में। ये हो रहा है नहीं हो रहा? पांडे जी पसीने छूट रहे हैं, बता तो दो यार। हो रहा है, हो रहा है। आप समझ रहे हो? ये वास्तु का खेला है महाराज। और ये वास्तु का खेला उस वास्तु से नहीं है, उस वास्तु से जो आप अपने चार्ट में कॉम्बिनेशंस लेकर आ रहे हो। तो जैसे आजकल तो, अच्छा आजकल के लिए आप बता नहीं रहे हो अभी तो, क्योंकि जैसे आजकल तो अपार्टमेंट्स होते हैं तो एंट्री एग्जिट तो एक ही गेट होता है, उसमें तो तो दो होने दो ना, क्या इशू है? अब मैं जिस घर में हूं, मेरे नॉर्थ की एंट्री है, एग्जिट तो मेरी है ही नहीं पीछे। वही तो आजकल कहाँ होता है, वही वाली बात है। तो उस केस में केतु कहाँ होगा सर? सोचो कहाँ है तो हर घर में। सोचो, अभी तो एग्जांपल दिया, ये मुख है। एक्सक्रेटा इज आर केतु, जो जा रहा है ड्रेनेज पाइप छोटी छोटी, वो केतु ही तो है। ओके। एग्जिट हो रहा है ना, आपके घर से जा रहा है ना बाहर वो।
सेम ही गेट है ना सर, सेम ही से आप समझे नहीं, नहीं है? वसुधा जी समझ गए। करेंगे, ड्रेनेज अभी पाइप बात की नहीं बात करेंगे, कर बाद में अच्छा बात करेंगे। ड्रेनेज, ओके ओके अभी करेंगे इस बारे में, आराम से बात करेंगे, ओके आराम से बात करेंगे, इसको ओके। चलाएंगे, चलाएंगे आराम से इसको। बहुत इंटरेस्टिंग हम्म टॉपिक है ये। हम्म हम्म आप हम्म लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इज गृह वास्तु, होरा वास्तु, भृगु वास्तु, जो आप कहना चाहो। मैं वास्तु की विजिट्स पे जाता हूँ, लोग कहते हैं भैया आप वास्तु की विजिट पे आते हो, आप वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलाते, कुछ ऐसे नहीं देखते। भाई मेरी जो अपनी एक सोचने की तरीका है वो ये है, अगर आपको इससे डायग्नोज करके आपकी प्रॉब्लम्स पता लग रही हैं तो सॉल्यूशंस भी तो इसी में ही है ना। हम्म। और जब आप इसके एंड होते तक पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें डायरेक्शंस का भी खेला है, कि कौन सी डायरेक्शन में क्या रखना, वो है, वही तो सॉल्यूशंस हैं। बट हमें उसको उस मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है, वो मेथड्स अपनी जगह काम करते हैं, हम इस मेथड से काम कर रहे हैं। हम उनको बुरा नहीं कह रहे हैं, उसको उसको किसी तरीके से मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। बट ये मेथड हम अपनी आइडियोलॉजी से काम कर रहे हैं। सबकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। अब कुछ लोग इस वास्तु से काम करते हैं, कुछ ग्रिडिंग वास्तु से काम करते हैं, कुछ एस्ट्रो वास्तु से काम करते हैं, कुछ फेंगशुई से भी काम करते हैं। फेंगशुई बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें तो जाएंगे सर, तो वो बिल्कुल अलग है। नहीं सर, तो सब मतलब बेसिकली जैसे आप कह रहे हैं सब अलग है, तो सबके सॉल्यूशन भी अलग होते होंगे, सब प्रॉब्लम भी अलग बताते होंगे, तो फिर कैसे होता है वो? वो देखो, उस पे ना हम ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे, क्योंकि वो एक एक कॉन्फ्लिक्ट का विषय बन जाएगा। हम अपने मार्क्स को नहीं, कहीं ना कहीं ओके। उसको जगाना नहीं चाहते, ठीक है। सर एक हाँ जी चीज बोलिए, पूछनी थी प्लीज बोलिए बोलिए। सर। ये जैसे जो है वास्तु वाला जो अब जैसे मैंने आपसे किया है, कोर्स एक किया हुआ है सर, उसके बाद मतलब और भी इसको फर्दर करने की जरूरत है? मैम वास्तु एक ऐसी चीज है जो ना, यस आज की डेट में उसकी एडवांस फॉर्म्स हैं। आपने जो वास्तु किया है, जिस वास्तु की हम बात कर रहे हैं, वो आपके घरों के लिए काम करता है, अच्छे से काम करता है। एस्ट्रो वास्तु भी किया आपने, वो भी काम करता है, ये वाला भी बहुत जी। अच्छे से काम करता है। अगर आपको इंडस्ट्रियल वास्तु में जाना है तब उसके लिए एक अलग स्टडी है। इंडस्ट्रियल वास्तु सर कैसे, जैसे ऑफिस इंडस्ट्रियल वगैरह वास्तु का? होता है कमर्शियल वास्तु, फैक्ट्रीज के लिए, बड़े बड़े ऑफिसेज के लिए, भाई कमर्शियल साइट्स के लिए। कोई फैक्ट्री लगाने जा रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनानी है, अपार्टमेंट्स बनाने हैं उनके लिए, स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, मंदिर बनते हैं, धर्मशालाएं बनती हैं, उनके लिए वो वास्तु अलग तरीके से काम करता है। हालांकि इसकी एप्लीकेशंस भी आप यूज कर सकते हो, अच्छे से काम करेंगी, बट उसमें फिर वो ग्रेडिंग जोन्स, देवता वाली वो चीजें आती हैं, उसको भी यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे ऊपर जो चीजें आज की डेट में और हम सुन रहे हैं, वो फेंगशुई है, बाजी है। वो चीजें चाइनीज के ऊपर हैं, वो अलग तरीके से काम करती हैं, उसका इसका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। बट तो अगर जब आप हम इसको जाए, समझ लोगे तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छे से। इंडस्ट्रियल वास्तु करना हो तो बता देना, वो भी है। नहीं सर मुझे डर लगता है। और डर लगता है आपने तो फिर डरो नहीं, आप इसको करो बस, ठीक है फिर ये। आपने बताया है ना सर, वो एक्सपीरियंस। नहीं ऐसा नहीं है, उसकी चीजें भी है ना, डरने की क्या जरूरत है। पता डरने लगा की सर क्या वो जरूरत गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। है, अरे कुछ नहीं होता। ऊपर तो सबका बाप एक ही बैठा है, महादेव तो एक ही बैठे हैं, वो जाना तो तो सबने उन्हीं के चरणों में है। वो तो है, लेकिन मुझे बस प्रॉब्लम फिर फेस करनी पड़ती है सर। क्यों वेस्ट करनी पड़ती है, इतनी कोशिश करके चला करो कि हमारे हमारे साथ कुछ ना कुछ हमेशा चल रहे हैं, हमारे साथ ऊपर ईश्वर चल रहे हैं। जब वो चल रहे हैं तो उनके सामने कोई कुछ नहीं है। बस इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा। सर बस वो जिसने भेजा है वो हमारा माई बाप है। अब मेरे नहीं पीछे सर ये खड़ी है हमारी श्री जी। फिर सर वो ठीक है, क्योंकि इसी वजह से इनके ना भी मैंने रास मंडल में जाने के लिए भगवान महादेव ने राधा कृपा कटाक्ष पढ़ा था कि भी अब तो अंदर आने दो। तो फिर अब समझो ना बात को, हमें अपने साथ किसी ना किसी को तो लेके चलना है। हम कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, तो वो भी मारेगा, और सामने वाला तो मारने के लिए बैठा ही है भाई। वो ठीक है, मैंने इसीलिए सर वास्तु में ना इंटरेस्ट लेना कम कर दिया इसी वजह से। एस्ट्रो वास्तु कर लीजिए, आपको बहुत सुंदर कंसेप्ट दिया एस्ट्रो वास्तु का, जो मैंने आप लास्ट उस कोर्स में करवाया था, उसमें सब कुछ है। नक्षत्रा हाँ वास्तु तक है, देवता भी है, कंप्लीट है वो, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, कोई नहीं, प्रॉब्लम डर नहीं। क्यों लग रहा है मेरे को, वो जानना है, डर क्यों लग रहा है नेगेटिव मेरे एनर्जीज। को? अच्छा अच्छा। आप वास्तु में जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती हैं, इसके अंदर भी हैं। आप जब जाते हो तो वास्तु जांचा जाता है
किसी की धरती जांचनी है, वो धरती आपने कहा, किसी व्यक्ति ने बोला जी मुझे ये प्लॉट लेना है, क्या मेरे लिए प्लॉट फ्रूटफुल है या नहीं है, आप वहां पे एनर्जीज को चेक करोगे। अगर वहां पे कुछ ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जीज हैं ऑलरेडी, अब नेगेटिव एनर्जीज का मतलब है किसी ने मकान ले लिया, प्लॉट ले लिया, और प्लॉट लेने के लिए उसने शल्य शोधन करवाया, इट मीन्स कि उसने उसकी भूमि को सारा खाली करवाया और उसमें से कंकाल निकल आए, कोई डेड बॉडीज निकल आई, तो नेगेटिव एनर्जीज है ना वहां पर। तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपको डिस्टर्ब करेंगी ना, वो वहां रह रही हैं इतने टाइम से, वो आपको कैसे जाने देंगी? उनका भी एक तरीका होता है, वो सब चीजें हैं उसके साथ। आपने फेस किया है क्या मानसी मैम इसको? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा अच्छा, डर से। अच्छा अच्छा। तो वो चीजें अलग लेवल पे हैं। बट यहाँ पर आपको जो मैं चीजें कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने घर का नक्शा बोलिए। अब कोई भी व्यक्ति, अभी तक जो हमने इतना ही पढ़ेंगे आज, अभी इसके आगे अभी जाने के लिए फिर और स्टेप्स फर्दर आएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तक आप अपने घर का नक्शा बोलिए कि एंट्री करते ही शिवा साइड पे क्या है, शक्ति साइड पे क्या है, और क्या क्या चल रहा है, हम उस चीज को रिलेट करते हैं। मतलब मेरा तो काफी सिंपल सा है कि शिवा साइड पे बेडरूम है सारे और एक बाथरूम है, बाकी लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया, और पीछे एक यूटिलिटी है, और यूटिलिटी की साइड में एक छोटा सा मंदिर है, वो सारा शक्ति साइड में। तो इतना कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। ये कॉम्प्लेक्स ही है। आपने अपने मेन डोर से एंट्री किया, हम्म एंट्री करके आपने सेंटर को जज कर लिया। नाउ वन इज योर राइट एंड वन इज योर लेफ्ट, वन इज शिवा एंड अदर इज शक्ति है। हम्म तो जो हमारा शिवा पार्ट है, उस शिवा पार्ट में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले तो ये बेडरूम। बताओ, बाहर से देखने में कोई कोई विंडो है शिवा या शक्ति साइड पे? हाँ, सामने ही विंडो है। दोनों सामने तरफ किस तरफ? तो, दोनों राइट, तरफ ही विंडो है। दोनों तरफ ही है। हाँ, इसका दोनों तरफ है। इंडिपेंडेंट है ना, दोनों तरफ विंडो है। यस। जैसे कि हमारी एंट्री साइड से होती है तो एक छोटा सा फॉयर एरिया होता है, हम्म, वो है। तो मैं उसको नहीं काउंट कर रही, मैं जहाँ पे घर में एंट्री करती हूँ उधर से ले रही हूँ। ठीक है। तो तो वहां पे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कोई आगे पीछे है इंच वाइज, कोई पहले राइट साइड में विंडो है फिर लेफ्ट में है, या दोनों एक ही दीवार पर है, राइट और लेफ्ट बराबर है एक ही दीवार पर? नहीं, अगर ड्राइंग रूम अगर में मैं, तो ईस्ट साइड हाँ पर है ना। मतलब, हमें ड्राइंग रूम में नहीं जाना, ये एक बाउंड्री वॉल है, यहाँ से आप एंट्री कर रहे हो, ये राइट ये जैसे, लेफ्ट हो गया। हम्म जैसे तो हम लोग राइट लेफ्ट एंट्री में, हाँ जी, करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग, लेफ्ट मैं साइड पर है। फॉयर एरिया का जो बता रही हूँ, फॉयर एरिया में पूरा वो है, जो हमारा शिव साइड पे आ रहा है वो पूरा शीशा है। और जैसे शिव ही साइड मैं पे, अब, ठीक है। हाँ, जैसे मैं घर में एंटर करती हूँ ना, जो लिविंग रूम आता है और बेडरूम, मतलब एक्चुअल घर जहाँ से शुरू होता है, अभी हम इस पे वो बात शक्ति करते हैं कि साइड पे है। अगर आपकी शिवा साइड पे विंडो आ रही है, बहुत बड़ा, हम्म हम्म मतलब वॉल नहीं है वहां पे, एक मिरर है, हम्म तो क्या आपके घर में आपके स्पाउस की चलती है? हाँ, मतलब क्लैश ज्यादा होता है, अब चलती तो क्या ही वो है, हाँ। अलग कॉम्बिनेशंस आएंगे, अभी जब वीनस के साथ चीजें हम्म मैच करेंगी तो समझ में आएगी चीजें। हम्म अगर आप इस हाँ चीज को समझ पा रहे हो तो शिवा साइड पे जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा तो वो रिलेट कर रहा है आपके साथ। हाँ, अब आप आगे एंटर करो, शीशे के अंदर एंटर करते ही शिवा साइड में क्या है सबसे पहले? बेडरूम। बेडरूम है। तो यहाँ हम्म पर कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? सन वीनस। हम्म सन वीनस कॉम्बिनेशन क्या बोलता? सन इज गोइंग टुवर्ड्स वीनस। कि अगर फर्स्ट मेल चाइल्ड है तो वो सुंदर होगा, और अगर बट मतलब आपके अभी वो स्पाउस आपके एप्लीकेबल साथ है तो वो भी सुंदर होने चाहिए ना। नहीं। ये घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मतलब अच्छा हाँ है, इसे ठीक है, प्लीज। हाँ, अच्छा है, मम्मी ठीक। अरे बता भाई, आप पाएंगे। बोलो ना बोलो, कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। हम्म, आप इस चीज का हम्म, क्रक्स को समझो। आप कह रहे हो हम्म। कि नहीं सो सो है, बट वहां पे तो वीनस जागृत नहीं नहीं, मतलब सामने ठीक है तो है, भाई, नहीं है। ठीक है ना, तो सन मम्मी वीनस ज्यादा होता। अच्छे से बता पाएंगी, मम्मी क्यों ज्यादा हद अच्छे होगी, से मम्मी बता। क्यों बताएगी, मेरे को तो अब अच्छा ही आपके, अब लग। आप भाई अगर ये, अब चलो ये यूट्यूब पर डल गई तो मम्मी और जो बेटी वाला कंसेप्ट आ जाएगा वहां पे, छोड़ो, आगे बढ़ो। वीनस आता है बेडरूम, बेडरूम के अंदर कुछ है, यानी स्टोरेज? अलमीरा मतलब है। एक अलमीरा है बस। अलमीरा। अलमीरा में वो अलमीरा भी अभी खाली है, क्योंकि वो वाला बेडरूम यूजली, यही वाला रूम है जो मैंने सिर्फ स्टडी रूम बना रखा है, बट यूजली यहाँ पे बेड होता है, और इन ओके, लॉज वगैरह जब आते हैं तो ये बेडरूम में बन जाता है, तो अभी मेकशिफ्ट स्टडी रूम बना हुआ है। ठीक है, इसके आगे क्या है? इसके बाद मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम है आपका, राइट, मास्टर बेडरूम आ गया, और मास्टर बेडरूम के सामने किचन है।
या मास्टर बेडरूम के साथ किचन है? किचन तो शक्ति साइड पे आ जाता है, मतलब ओके, वो बिल्कुल डिफरेंट है, शक्ति साइड पे आ हम्म जाए। शक्ति साइड पे आ जाता तो उसको क्या बोलेंगे, मून मार्स बोलेंगे। मून मार्स, हाँ। तो इस घर में जो फीमेल लेडी होगी वो थोड़ी सी एग्रेसिव, थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी गुस्से वाली, थोड़ी सी झगड़े वाली, क्लैशेस वाली होंगी। अभी क्लैशेस समझ में आए क्यों हो रहे हैं? अभी क्लैशेस समझ में आए क्यों हो रहे हैं? अब मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो फिर पर्सनल हो जाएगा, बट हम्म आप इस चीज को रिलेट हम्म करो। इतना हम्म काफी है, मतलब इतना, हम्म इतना काफी है। किसी के घर में जाकर बिना पत्री, बिना किसी चीज के, अगर आप, मैं यहाँ बैठा हूं, आप 7 समुंदर पार कहीं बैठे हैं किसी और कंट्री में, और वी आर टॉकिंग अबाउट योर होम वास्तु, हम्म और वहां से हम हम्म आपके नेचर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये छोटी साइंस है? ये बहुत बड़ी साइंस है। बड़ी चीज है ये। अब आप शिव और शक्ति को मैच करते जाओगे, आपके पास जो जो रूम मिल रहा है उस रूम का कारक तत्व के साथ उसको जोड़ते जाओगे, आपको चीज समझ में आएगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। सिर्फ कारक तत्वों को पकड़ना है, 9 ग्रहों का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो सर, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमेशा एक कम रूम होता है जिस जहाँ पे हीटर और वो पानी की सप्लाई, मतलब यूटिलिटी रूम करके कहते हैं, जहाँ पे आपके वॉशिंग मशीन वगैरह भी। तो उस हम्म। तरीके के रूम्स को क्या बोलेंगे? कौन से स्टोर रूम ही प्लैनेट से? बोलेंगे। स्टोर रूम ही बोलेंगे? सैटर्न हो गया, उसके सैटर्न आगे के इसमें साथ, मंदिर बनाया हुआ है। सैटर्न के अंदर चीजें रिलेट करेंगी, अगर वहां पे वाटर यूटिलिटीज हैं बहुत ज्यादा तो सैटर्न हम्म मून कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो फायर रिलेटेड चीजें हैं, तो सैटर्न मून मार्स कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फायर तो नहीं, वही है, वॉशिंग मशीन और वही सब तो रखा हुआ है। नहीं, वो हीटर भी उधर ही रखते हैं जहाँ से अच्छा। पानी गर्म भी आता है। मतलब वो वाला ना थोड़ा सा वैसा है कि वहां पे हमने, क्योंकि जगह की कमी है, तो वहां पे कॉर्नर साफ करके वहीं पे मंदिर भी बना रखा शिवा साइड और शक्ति साइड। है, शक्ति साइड। शिवा शक्ति साइड में है तो वहां पर यूटिलिटी आ रहा है, तो सैटर्न यूटिलिटी रूम, बेसिकली यूटिलिटी रूम में तो आपका क्लटर भी रहेगा ना। मतलब हम कोशिश करते हैं कि वो क्लटर ना होने दे, मतलब लेकिन ढंग से होता पूरा है ना, प्रॉपर होता तो बॉक्सेस होगा। में रख। तो हाँ, इसको मतलब हम क्लीन राहु का करते रहते हैं। कॉम्बिनेशन, राहु विद जुपिटर ले सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में भी होगा, है, बिकॉज यू आर 12th इनटू हाउस में है। अब्रॉड, यू आर इनटू 12th हाउस अब्रॉड, में। है ना। हम्म। हम्म जो है वो, बस इतना सा है, बस, खत्म, क्लास इज ओवर नाउ, इतना सा है। नो सर। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए जी, देवी जी। सर, फिर एक सर आइडल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? आइडल कॉम्बिनेशन? हाँ। किस चीज का आइडल कॉम्बिनेशन? तो घर के लिए, जैसे अब मान लिया हमने अपार्टमेंट में नहीं है, हमारे पास जमीन है, हम घर ही बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। मैं आपको बताता हूँ आइडल कॉम्बिनेशन के लिए एक एग्जांपल देके अभी छोड़ देता हूँ, बाकी चीजें रेस्ट आप पे डिपेंड करती हैं। जी। चंद्रमा उच्च का होता है 2 नंबर साइन में, हाँ जी। वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। जी। तो आइडल डायरेक्शन ऑफ फूड ग्रेनेज स्टोरेजेस नॉर्थ वेस्ट। मोनिस कैटल फील्ड, पुराने जमाने में पशु बांधते थे लोग, गाय पालते थे, भैंस पालते थे, बकरी पालते थे, कहाँ रखते थे? नॉर्थ वेस्ट में। अगर किसी के पशु वहां नहीं बनते थे तो उन पशुओं के साथ कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ इश्यूज लगे रहते थे। अभी मैंने पीछे किसी का वास्तु किया था, उन्होंने बोला सर हमारे पिछले कुछ टाइम में कुछ पशुओं के साथ प्रॉब्लम आई, 1-2 भैंस उनकी एक्सपायर हो। तो जब हमने चेक किया तो वो नॉर्थ वेस्ट एरिया से डिफरेंट एरिया आता था, साउथ वेस्ट में कहीं बैठे हुए थे, तो उनका, उन्होंने कहा हमने चेंज किया था कुछ साल पहले, तो अभी उनको दोबारा से रीनिकोट करवाया गया नॉर्थ वेस्ट में, जिसकी वजह से उनके पशु अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आइडल जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन आप यहां समझ जाओ, जो मैंने आपको भी एक हिंट दिया। इसके बाद मैं आपको आइडल डायरेक्शन का एक चार्ट व्हाट्सअप कर दूंगा, उसके अंदर और भी चीजें आपको कल आराम से व्हाट्सअप कर दूंगा, बहुत सारी चीजें इस वास्तु को लेकर। उसको आप यूज करते हुए चीजों को समझोगे तो आपको डायरेक्शन का यूज, आपके घर में क्या चल रहा है उसका यूज, और बैलेंस कैसे करना है उसको यूज करने की टेक्निक समझ, टेक्निक मैंने बता दी, उसको बैलेंस कैसे करना है वो आपको समझ, आपको ये चाहिए कि आइडल पोजीशन कौन सी है, हमारे पास क्या चल रहा है, उसके बीच में आपको बैलेंस करना है। नाउ यू हैव टू फिक्स इट।
जैसे अभी पांडे जी ने बोला कि मेरे ईस्ट डायरेक्शन में सूरज है, सन सैटर्न का है, तो मेल चाइल्ड को कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी ना, प्रोफेशन में प्रॉब्लम रहेगी, स्ट्रगल कर रहा मेल चाइल्ड। लेकिन अभी इसमें मैं आपको एक चीज पूछना था मुझे। अच्छा एक मिनट रुको, मैं पूछने से पहले इजाजत मांग लूं, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं, फिर हम जो डिस्कस करना है वो कर लेते हैं। जी